ये तो डॉक्टर स्वामी ने बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया। वैसे बाकी बीजेपी नेता आते हैं, बोलते हैं कि हमारा यूजर नेम है डेवलपमेंट, लेकिन पासवर्ड उनका होता है हिंदुत्व। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर स्वामी ने सीधा बोल दिया हमारा यूजर नेम पासवर्ड हिंदुत्व ही होगा। वी विल नॉट प्रिटेंड अबाउट इट, वी विल जस्ट गो स्ट्रेट ऑन दिस एजेंडा। हाउ डू रिएक्ट टू दिस? आपने दो प्रश्न पूछे थे। पहले तो पूछा था रूठे हुए गठबंधन के पार्टनर्स के बारे में और दूसरा पूछा था हिंदुत्व के बारे में। पहला वाला आपको ज्यादा सूट करता है। पहले वाले में सिर्फ मैं एक वाक्य बोलूंगा कि वो एक होता है ना फैमिली लॉ में, एक तो डिवोर्स होता है, एक पार्टनर से जुडिशियल सेपरेशन भी हो सकता है डिवोर्स के पहले। तो अभी कई सारे जो इनके सो कॉल्ड अलाइज हैं, जिनके नाम भी लिया आपने अभी, उनमें से सबके साथ जुडिशियल सेपरेशन तो निश्चित भी चल रहा है, रूठे हुए बैठे हैं। डिवोर्स न हुआ हो वो अलग बात है, कब वो प्रादुर्भाव होता है जुडिशियल सेपरेशन का, वो देखने वाली बात है। जहां तक दूसरे सवाल का प्रश्न का सवाल है, मैं समझता हूं कि मैं हमेशा भी दाग देता हूं स्वामी जी को कि वो बड़े स्पष्ट हैं इन मामलों में। जो लुके छिपे घुमा फिरा के लोग बोलते हैं बीजेपी के, उन्होंने स्पष्टता बोली। इसमें नई बात क्या है ये बताइए मुझे आप। कौन सा चुनाव है जो बीजेपी ने इस आधार पर नहीं लड़ा है? मैं इनको कॉम्प्लीमेंट देता हूं, उन्होंने जो सत्य है, जो सर्वविदित सत्य रहा है कई चुनावों से, उसको उन्होंने प्रादुर्भाव कर दिया स्पष्ट रूप से। तो वो तो इन्होंने कहा, लेकिन ये सत्य से नहीं बदलता ना। आप उसको 5-7 चीजों में कैमोफ्लेज कर ले, उसे बदलता नहीं है सत्य। और उन चुनावों का एक बार अगर मोदी जी जीत गए तो कितनी बार बीजेपी हारी भी तो है उसी आधार पे। आधार तो वही है, ये भी मानते, मैं भी मानता हूं। उस आधार पे कितने बार हारे हैं, कितनी बार जीते हैं, ये आपको देखने वाली बात है। अब उसको ये बात सही है कि ये कह रहे हैं कि कैमोफ्लेज नहीं करते तो हम जीत जाते। अब ये तो किसी ने देखा नहीं है। आज भी जब चुनाव होगा तो कैमोफ्लेज तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। कौन है वक्ता जो आपके सामने स्पष्ट ये बात मानता है? तो अगर ये बात है तो कम से कम रेशो 90 और 10 का रेशो है, 10% और 90% का, कि क्या इसका परिणाम हुआ है। एक बार मोदी जी जीते हैं कई कारणों से, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये समझना कि बार बार ये होगा, ये बहुत गलत धारणा हो। बट डॉक्टर स्वामी कह रहे हैं कि 2014 ऑल्सो उनकी जीत हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व, एंटी करप्शन एंड गवर्नेंस इन दैट ऑर्डर। तो अगले चुनाव में कैसे ऑर्डर होगा? हाँ तो वही है, पहले हिंदुत्व हुई, जिसमें जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, तो मैं समझता हूँ इस साल बनने की कार्य शुरू हो जाएगी। इनके अड़चन के बावजूद उसमें हम कोर्ट में जीतने वाले हैं। राम सेतु को बचाने की बात आई थिंक डॉक्टर सिंघवी की दीदी उनके एक और कॉलीग ने करी थी। आई डोंट थिंक उनकी उसमें पार्टी लाइन। और राम सेतु को बचाने की बात ही कर दी है। बाकी रह गया 370। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। बनी जनता पार्टी से एक हिस्सा निकल के जो जनसंघ के अधिकांश लोग थे उसमें गए, और सिद्धांत चुना था अटल बिहारी वाजपेयी ने, गांधीयन सोशलिज्म। इसीलिए मैं नहीं गया। मैंने कहा ना मैं गांधीयन हूं, ना मैं सोशलिज्म का कभी पक्ष में रहा हूं। और जब इन चुनावों के परिणाम आए 1984 में, 2 सीट ही मिली थी। फिर अशोक सिंघल ने राम मंदिर मूवमेंट स्टार्ट की, और उसमें राजीव गांधी ने मदद कर दी, क्योंकि टेलीविजन में उन्होंने रामायण की सीरियल चला दी, तो चेतना जग गई सबकी। और जब 1989 में इलेक्शन हुई, हमें 97 सीट्स मिली थी, और रिपीट हुई थी 91 में 114 हो गई थी, और फिर बढ़ते गई, और आखिर में हम पहुंचे मेजॉरिटी में, अपने अकेला मेजॉरिटी। तो जितना हम हिंदुओं को जाति से ऊपर उठकर, प्रांत के दृष्टिकोण से ऊपर उठकर, भाषा के आधार पर ऊपर उठकर ऐसा हम करते जाते हैं, उतनी हमारी सफलता भी बढ़ते जा रही है।